आज बच्चों कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, मजे में हो, आनंद में हो? एक बार फिर से आपके सामने आ गए हैं, क्या लेकर के? मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा लेकर के। नाम तो सुना ही होगा मोड। नाइन्थ क्लास में भी नाम आपने सुना होगा। पिछली क्लास में अपन ने क्या किया था? अपन ने किया था 14.1 मीन निकाला था, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब 14.2 में हम क्या करने जा रहे हैं? मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा निकालने जा रहे हैं। तो सबसे आसान जो स्टैटिस्टिक्स में लगता है बच्चों को, वो क्या लगता है? मोड लगता है कि साहब मोड आसान है, इसको तो हम फटाफट बता देते हैं। और मोड आसान होता भी है, मोड आसान होता भी है। अभी देखो कैसे करेंगे ये एक्सरसाइज, क्या होती है। आगे बात करते हैं मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा की। कैसे बात करेंगे? सबसे पहले हमने नाइन्थ क्लास में क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या था? टेंथ क्लास में हम पढ़ रहे हैं ग्रुप्ड डेटा, तो हम मोड भी किसका निकालेंगे? ग्रुप्ड डेटा का ही निकालेंगे। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा होगा एक एग्जांपल लिया हुआ है, जिसमें क्या दिया हुआ है? अनग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है। तो हम क्लास नाइन्थ का एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि कैसे हमने फाइंड किया था, जो कि सिंपल सा था, बिल्कुल देखते ही बता देते हैं हम तो मोड ये होता है। वैसे यहाँ पर दिया हुआ किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या बताई गई है। कोई भी एक बॉलर था जिसने 10 मैचों में कितने विकेट लिए। पहले मैच में कितने लिए? 2, फिर 6 लिए, 4 लिए, 5 लिए, एक में 0 लिया, 2 1 3 2 3, ऐसे ऐसे इसने विकेट्स लिए 10 मैचों में। अब अगर आपसे कोई पूछे इसका मोड बताओ, तो मोड आप तुरंत देख के बता दोगे, सर कितना है? 2 है। कितना है? 2। कैसे पता चला? क्योंकि आपको ही पता है कि वो डेटा या वो इवेंट जो सबसे ज्यादा बार हो रही है, या वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, या सीधा सीधा अपन कहें बुक की लैंग्वेज में, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसका मतलब इसका मोड वो होगा जितने विकेट उसने सबसे ज्यादा बार लिए हैं। यानी 2 विकेट इसने क्या किए हैं, इस बॉलर ने 1 2 3 3 बार लिए हैं। तो सबसे ज्यादा अकर हो रहा है कौन सा? किसकी अकरेंस ज्यादा है? 2 की। तो मोड क्या हो गया इसका? 2 हो गया। यानी कि बहुलक कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये आप जानते हो, नाइन्थ क्लास में ही पढ़ा है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मोड होता है। तो इसका हम देख के बता देते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। ठीक है, इजी है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? ग्रुप्ड डेटा में आती है, जो हम अभी 10th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। और अभी यहां आप पढ़ इस क्लास को देखने के बाद वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। देखो क्या होगा। अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो हमने यहां पर बता दिया इसका मोड कितना हो गया? 2 हो गया। फटाफट बता दिया मोड 2, देखते ही बता दिया, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं। ये कब होता है? अनग्रुप्ड डेटा में। लेकिन अगर डेटा ग्रुप्ड हो, ग्रुप में दे दे यही चीज, तो कैसे करेंगे? ठीक है, यानी अगर हमें केवल इतना बता दे, कितना? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमें दिया हुआ है एक सर्वे। सर्वे में कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। यानी हमें कुछ डेटा मिला। क्या मिला? डेटा। अब यहां पर ध्यान से समझना क्या है। इसमें डेटा में एक फैमिली की साइज दे रखी है और नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई है। फैमिली की साइज का मतलब हो गया कि 1 से 3, यानी वो फैमिली जिसमें 1 से 3 मेंबर्स हो। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 1 से 3 मेंबर्स होंगे, वो ऐसी कितनी फैमिली है? 7 है। 3 से 5 मेंबर हों, ऐसी कितनी फैमिली है? 8। 5 से 7 मेंबर्स के लिए 2 फैमिली है, 7 से 9 मेंबर्स हों, ऐसी भी 2 फैमिली है, और 9 से 11 मेंबर है, ऐसा एक फैमिली है। इसकी फैमिली बड़ी है, मतलब जॉइंट फैमिली हो सकती है। तो 9 से 11 फैमिलीज मेंबर्स हैं इस एक फैमिली में। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ इसका मोड क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको किस में दिख रही है? इसमें 8 में। ठीक है, 8 में दिख रही है। तो अब इसका मोड क्या होगा? इसमें तो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी हो सकता है। 5 भी हो सकता है। कैसे कैसे होगा? अब बताओ, इसका मोड 3 होगा, 4 होगा, या 5 होगा? इसका मोड 3 होगा कि 4 होगा या 5 होगा? बताओ कैसे बताओगे? दिक्कत आ गई। तो हमें केवल ग्रुप्ड डेटा में ये पता चल जाएगा कि क्या पता चलेगा कि मोड कौन सी रेंज में आ रहा है।
मोड किस में आएगा, या अपन कह सकते हैं कौन से क्लास में आ जाएगा, या क्लास इंटरवल कहते थे अपन, पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो हमें ये तो पता चल गया कि मोड किस क्लास इंटरवल में आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि मोड होगा कितना। तो जिस क्लास इंटरवल में हमारे पास मोड आता है उसको हम कौन सी क्लास बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। यानी इस क्लास को हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। इस क्लास में हमें मोड मिलेगा, लेकिन वो कौन सी होगी, कौन मोड की वैल्यू क्या होगी, कितना होगा, हमें मालूम नहीं, लेकिन इतना पता है कि इस क्लास में मिलेगा, इसलिए इस क्लास को क्या नाम दे दिया, मॉडल क्लास। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करें सर, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, बात करते हैं मोड निकालते कैसे हैं। मोड के निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में कुछ टर्म्स होंगी, उसको हम सीखेंगे क्या क्या होता है, और वो वैल्यूज उठा के हम यहाँ से पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। तो मोड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू H। ये होता है फॉर्मूला हमारे पास किसका, मोड निकालने का। अब यहाँ पर बताओ L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F1 है, और सॉरी यहाँ क्या आएगा, F2, यहाँ क्या आएगा, F2। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, F2 आएगा। तो ये हमारे पास है मोड का फॉर्मूला। मोड क्या आ गया, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो टर्म्स दे रखी हैं, L, F1, F0, F1, F2, H, ये क्या क्या है, क्या क्या है। देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, L की। यहाँ पर L क्या होता है, L आपने पढ़ा है कि L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपको बता दिया कौन सी होगी, ये वाली। तो हम मॉडल क्लास की क्या होगी, ये लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 कितना होगा हमारे पास, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class, preceding the model class। तो ये है आपके पास क्या है, L क्या है हमारे पास, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास की क्या होगी हमारे पास, लोअर लिमिट होगी। ये हमारे पास क्या है, मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास है ये वाली, इसकी लोअर लिमिट होगी, यानी ये 3 जो होगा इसका क्या होगा, L होगा। 3 क्या होगी, L की वैल्यू 3 होगी। F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी कितनी है मॉडल क्लास की, ये रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, F1, इसको हम क्या बोलेंगे,
F1। फिर क्या है F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी फिर उस क्लास वो वाली फ्रीक्वेंसी होगी जो मॉडल क्लास से पहले आ रही है। प्रीसीडिंग पहले कौन सी आ रही है, ये वाली। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा F1 सॉरी F0, क्या होगा F0 या F0, कौन सी, जो मॉडल क्लास से पहले वाली, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। और F2 क्या होगा, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी ये दो आपका क्या होगा, ये F2 होगा। फिर H क्या होता है, H होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की साइज कितनी है वो होगा। यहाँ पर क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, यानी कितना है। और क्लास इंटरवल कैसे निकालते थे अपन, जो कहते थे अपन XI, सॉरी क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 2 2, 11 - 9 2। तो क्या हो गया यहाँ पर अपने पास ये सारी वैल्यूज, ये टर्म्स जो दे रखी हैं, जो उनकी उनका मीनिंग हो गया कि किसको हम क्या क्या बोलते हैं। अब यहां से हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर दे रखी हैं और उनकी वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ पर क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, सॉरी मोड निकालते हैं। तो मोड देखो यहाँ से कितना हो जाएगा मोड। अब क्वेश्चन में पुट करेंगे अपन वैल्यूज, तो वापस हमारे पास रिवाइज हो जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज कौन कौन सी हैं, किसकी क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूं। तो यहां से हम निकालेंगे क्या, मोड। एल हमें क्या है, एल क्या चाहिए हमें, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी थी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ये वाली, ये मॉडल क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये क्या हो गई, इसकी मॉडल क्लास हो गई। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है, 3 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल हो गया। यहाँ वैल्यू रख देते हैं अपन 3 प्लस F1 माइनस F0। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 फ्रीक्वेंसी कितनी मॉडल क्लास की, 8 है। 8 माइनस F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो हमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मिली है उसके जस्ट पहले वाली, यानी कितनी होगी 7। ये वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे F0। और F ये क्या होगा, F2 होगा, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 कितना आया हमारे पास, ये है F1, वो कितना है 8, वो कितना है हमारे पास 8 है, माइनस F0, F0 कितना आया 7, माइनस F2 कितना है 2 है, इंटू H होगा, H कितना है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज कितनी होगी 3 - 1 कितना होगा 2 होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, कितना आएगा 3 प्लस 8 - 7 कितना होगा -1 सॉरी 1, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा 16 - 9 -7 - 2 कितना हो जाएगा -9, तो 8 2 जा 16 - 9 होगा, कितना होगा 7, 2/7। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 7 3 जा 21 और 2 23/7, क्या आएगा 23/7 आएगा। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, क्या आएगा 7 3 जा 21, पॉइंट लगाएंगे, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, कितना आएगा 3.2 आएगा। तो हमारे पास मीन के मोड क्या आ गया, हमारे पास 3.2 आ गया इसका। तो यानी हमें मिला क्या, इसमें चेक करो, अब हमें मिला क्या कि मोड क्या होगा, आएगा 3 और 5 के बीच में, आया कितना 3.2, तो 3.2 किसके बीच में, 3 और 5 के बीच में तो है, 3 और 5 के बीच में है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए था, फैमिली साइज। तो फैमिली साइज, अब फैमिली यानी फैमिली साइज का मतलब क्या होगा, फैमिली मेंबर्स। अब कितने फैमिली मेंबर्स होंगे, या 3.2 फैमिली मेंबर्स होंगे। अब बताओ फैमिली मेंबर्स 3.2 कैसे हो सकते हैं, 3.2 कैसे हो सकते हैं,
3.2 तो नहीं हो सकते ना किसी फैमिली में, 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे। इसमें यही बात हुई थी कि कितना होगा, या तो 3 मेंबर्स होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, लेकिन यहाँ तो क्या आ रहे हैं 3.2 आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मोड आया है, मोड आया 3.2, इसका मतलब ऐसी फैमिलीज ज्यादा हैं, ऐसी फैमिलीज ज्यादा हैं जिनमें फैमिली मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 3 या 4, 3 होंगे या 4 होंगे। 3.2 क्या 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो या तो 3 होंगे या 4 होंगे, ऐसी फैमिलीज ज्यादा हैं। हमारे पास मोड निकल के आया 3.2, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी फैमिली ज्यादा है जिसमें 3 मेंबर होंगे या 4 मेंबर। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मोड में वेरी सिंपल एक्सरसाइज 14.2 जिसमें हमें मोड फाइंड करना है। मोड में हमें ये फॉर्मूला मालूम हो और ये वैल्यूज किस किस की है और कहां से देखेंगे अपन, वो अगर हमें मालूम है तो कुछ करना नहीं है, सिंपल से सॉल्यूशन है और मोड हमारे पास निकल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास दे रखा है नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। ये कह रहा है द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। ये वही क्वेश्चन आ गया जो अपन ने 14.1 में किया था। 14.1 में दे रखा था हमारे पास, जिसमें हमने क्या निकाला था, मीन निकाला था। मीन निकाला था, इसका मीन कितना आया था हमारे पास, मीन हमने क्या निकाला था, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, यही होता है मीन। तो ये यहाँ क्या कर रहा है, ये यही कह रहा है कि ये जो हमें यहाँ से डेटा मिला था यहाँ से, अब उसमें क्या करो, आप मोड फाइंड करो। पहले तो आपने इस डेटा में मीन फाइंड कर लिया था, अब मोड फाइंड करो। साथ ही साथ ये भी बताओ कि ये जो मोड और मीन मिला था, इनको कंपेयर करके इनको इंटरप्रेट करो, तुलना करके इनकी व्याख्या करो। मतलब पहले तो मीन आपने निकाल लिया था, ठीक है निकाल लिया, अब उसी का मोड फाइंड करो और ये बताओ कि मीन और मोड जो हमारे पास निकल के उसका मतलब क्या है, क्या मतलब निकल के है, मीन का मतलब क्या है, मोड का मतलब क्या है, उसकी हमें व्याख्या करनी है। कैसे करेंगे, देखो ये अपन ने कर लिया था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना होगा 1860 अपॉन 30, ये कितना आया था हमारे पास, आ गया था 62। ये तो क्या है हमारे पास, मीन है, मीन है हमारे पास 62। अब हम क्या फाइंड करते हैं, मोड, मोड निकालते हैं। देखो मोड कैसे निकालेंगे, मोड इज इक्वल टू एल प्लस क्या आया था F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच, ये आया था। अब देखो यहाँ पर L की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, L कितना होता है, L किसको कहते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो पहले मॉडल क्लास पता करते हैं कौन सी होगी, मॉडल क्लास देखो कौन सी होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये रही 7 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसके साथ वाली इसके करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी हो गई, ये क्या है, मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास मिल गया। एल हमें कौन सा क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट एल, ये तो हो जाएगी हमारे पास क्या 40, एल तो हमारे पास क्या आ गया 40 आ गया। आगे क्या है F1, F1 किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी ये हमारे पास क्या है F1। F0 इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है F2, बताओ यही होती है, ये हमारे पास क्या हो गई F2 हो गई। अब H चाहिए, H मतलब क्या हो गया, साइज ऑफ द इंटरवल, साइज क्या हो गया 25 माइनस 10 करो कितना आ गया 15, H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 आ गई। ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो, L कितनी आई देखो हमारे पास 40 प्लस F1 कितना है 7 माइनस F0 कितना है 3 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 7 माइनस F0 3 माइनस F2 6 इंटू H, H कितना है हमारे पास 15। अब इसको सोल्व कर लो,
40 प्लस 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 और 15 हो जाएगा 60। ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा। ये कैंसिल होगा कितनी बार 12 बार। 40 प्लस 12 कितना हो गया 52। ये हमारे पास क्या आ गया मोड। और मीन क्या आया हमारे पास 62। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, मोड और मीन को। मीन कितना आया था 62। अब इन दोनों को कंपेयर करके बताना इसका क्या मतलब निकला है। इसका मतलब क्या निकला, अब देखो मीन का मतलब क्या होता है, अपन ने पिछले एक्सरसाइज में बात की थी। मीन का मतलब हो गया एक तरह से एवरेज, एवरेज हो गया। और मोड का मतलब हो गया कि वो इवेंट जो ज्यादा अकर हो रही है, जिसकी अकरेंस ज्यादा है, वो होती है हमारे पास क्या, या वो डेटा जो ज्यादा अकर हो रही है, बहुत ज्यादा बार आ रही है, रिपीट हो रही है ज्यादा बार, वो होता है हमारे पास मोड। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे यहां पर हमने बात किया था, क्या था क्लास मार्क्स था, तो मीन का मतलब ये हो गया कि जो 30 के 30 बच्चों के नंबर आए थे उनका एवरेज है 62। उनका एवरेज क्या है 62 है। सभी बच्चों के नंबर जोड़ के जितने नंबर थे उसको डिवाइड कर दो, लगभग इतना आ जाएगा। लेकिन मोड क्या है 52। इसका मतलब ये हो गया कि जो 30 के 30 बच्चे हैं उनमें से सबसे ज्यादा नंबर 52 आए, 52 नंबर ज्यादा बच्चों के आए, 52 ज्यादा बच्चों के आए हैं, वो हो गया मोड। बात आई समझ में? एक बार फिर से ध्यान से सुनो। मोड क्या होता है, मोड आया 52, इसका मतलब हो गया कि 52 नंबर आए हुए हैं, ज्यादातर बच्चों के 52 नंबर आए। इसका मतलब ये 30 में से ज्यादातर बच्चों के 52 आए हैं। किसी के और भी कम हो सकते हैं, किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं, भाई कम और ज्यादा ही, यानी कि हम ये कह सकते हैं 40 से 55 के बीच में क्या आता है 52। तो ऐसे बच्चे ज्यादा हैं जिनके 52 नंबर आए। ये बात समझ में आ गई। और मीन का मतलब हो गया कि एवरेज, सभी बच्चों का जितने नंबर है उसका एवरेज हम कहते हैं 62, यानी एवरेज हम कह सकते हैं मार्क्स कितने आ रहे हैं बच्चों के 62 आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, ये था अपने पास कंपेयर करना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ऐसे धीरे धीरे देखो, मोड और मीन आपने कंपेयर किया, समझ में आ गया क्या काम आया। ऐसे ही फिर जब अपन 14.3 में चलेंगे तब वहां पर क्या आ जाएगा मीडियन। तो वहां भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मीन मोड मीडियन निकालो और फिर उनको इंटरप्रेट करो कि मीन का मतलब क्या है, मोड का मतलब क्या है, मीडियन का मतलब क्या है। तो अभी आप इसको समझो फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, हमने थोड़ी बेसिक्स की भी बात कर ली। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपन क्या करेंगे उसमें क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो तब तक आप इसको क्या करो, नोट कर लो और रिवाइज कर लो उसको, क्या कहते हैं इसको, फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, तब तक आप फॉर्मूला याद कर लो, कौन कौन सी वैल्यूज कैसी हैं, एक बार प्रैक्टिस करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।